जो भी हुकूमत होगी कल को पीपल्स पार्टी की लेट से आ जाती है, तो यही मेरा भी आर्ग्यूमेंट था कि क्या फिर इस तरह तो जो भी हुकूमत आएगी उसकी मफाद में जा रही है ना। और मैं सॉरी एक जुमला कता कलाम की माज़रत आमना करता, हमने ये बात तो सीखी ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से है। हमें तो पैनमा के दरमियान में सिखाया गया, हमें पैनमा के बाद इमरान खान साहब के टाइम पे जब नैब न्याजी गठजोड़ मरियम नवाज साहिबा कहती थी, दीगर लोग कहते थे, हमें तो बताया गया कि भाई हुकूमत एक ऐसी चीज़ है जो अपोजिशन को लोगों को प्रोसिक्यूट कर सकती है, और आपके पास उसका डिफेंस क्या है? डिफेंस ये है कि आप अदालत के अंदर चले जाएंगे और कहेंगे कि हमारे खिलाफ ज्यादती हो रही है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिसने सबसे ज़्यादा ये ढंडोरा पीटा कि फलां का गठजोड़ है और ये FIA इस तरह है और नैब इस तरह है, अब आपने जब अदालतें हुकूमत के हवाले कर दी तो फिर उस FIA नैब से कल को आपको कौन बचाएगा? हमारा सिस्टम के साथ इसमें मसला है, किसी सियासी पार्टी के साथ मसला है। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले साथ साहब आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइएगा कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा? आपको क्या लगता है? जस्टिस मंसूर का नाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब जो कि एक इंडिपेंडेंट जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, सीनियर मोस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर उनकी बड़ी गिरफ्त है। मेरे ख्याल में हुकूमत के पास कोई जवाज़ नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड ना बनाए। जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस थे तो हुकूमत के इन्हीं के लॉ मिनिस्टर साहब बार बार कह सके, 2-3 दफ़ा उन्होंने फरमाया कि अगर हम आइनी बेंच बनाएंगे तो काजी फाइज ईसा साहब को वहाँ ले जाएंगे, यानी कि आप एक चीफ जस्टिस को आइनी बेंच का हेड बनाने को तैयार थे। जब आइनी अदालत का हेड बनाने को तैयार थे, जब आइनी बेंच की बात हुई तो लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल ने फिर से कहा कि अगर इसके अंदर एज लिमिट इंक्रीज हो जाए तो काजी फाइज ईसा साहब इस बेंच का हेड होंगे। बहुत अच्छी बात है, चीफ जस्टिस होता ही एक बहुत ही मोतबर शख्स है, आप उसको बनाएं। आपको जस्टिस याह्या अफरीदी के अंदर एक बहुत अच्छे चीफ जस्टिस दस्तयाब हैं। मुझे यकीन है कि कोई भी मुस्बत हुकूमत जस्टिस याह्या अफरीदी को इस बेंच का हेड बनाएगी। ठीक हो गया। मैं इनकी बात नोट कर रही थी कि इन्होंने कहा कि हमारी चीफ जस्टिस जो बहुत इंडिपेंडेंट जज है, तो मैं आई एम वेरी क्यूरियस टू नो साद साहब कि आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आप बाकी सारे जजेस की इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो इंडिपेंडेंट जज है? अगर 10 बंदे इंडिपेंडेंट जजेस हों या 17 बंदे इंडिपेंडेंट जजेस हों तो आप पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है हम इसमें से इंडिपेंडेंट नंबर 6 बनाते हैं। अगर सारे इंडिपेंडेंट है तो 1 से शुरू कर दें, फिर आप पिक और चूज क्यों करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि सारे इंडिपेंडेंट हैं, बट आपने इन्होंने कहा तो चीफ जस्टिस से शुरू करें। अगर तमाम लोग, या तो आप कहें कि तमाम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है और बताएं कि क्यों नहीं है, उनके खिलाफ 209 के अंदर रेफरेंसेस भेजें, उनको फारिग करें। अगर तमाम जज इंडिपेंडेंट हैं तो चीफ जस्टिस से शुरू करें, फिर नंबर 4 से 5 से शुरू करने की तो कोई जवाब नहीं होगा। बिल्कुल, उसके अलावा भी 2 सीनियर तरीन जजेस आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात हो गई, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। आमिना, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन होगा सरबराह? देखिए, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बिल्कुल हो सकता है कि चीफ जस्टिस हो। ज़रूरी बात ये है कि जो रूल्स हैं उनके अंदर कोई ऐसी ममानियत नहीं है। कमीशन जिसको चाहे 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है, उन 5 में से जो सीनियर मोस्ट होगा। कहीं पे ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि आपने सीनियर मोस्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट से लेके जाना है जुडिशल बेंच के अंदर, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जिन 5 का नाम दिया जाएगा, उन 5 में से जो सीनियर मोस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो सरबराह चुना जाएगा। सो आई थिंक ये इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। परसों जब इसकी मीटिंग होगी जुडिशल कमीशन की तो जब हमारे सामने चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन एज ही सेड, मेरा नहीं ख्याल कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी भी उस बेंच का हिस्सा बनते देन ऑब्वियसली डेफिनेटली ही विल बी द सीनियर मोस्ट। तो इसके अंदर कोई कबाहत ना है, ना हुकूमत वक्त को है, ना कोई ऐसी बात है, बट जो कमीशन कलेक्टिवली डिसाइड करेगा दैट विल बी द फाइनल डिसीजन।